सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ लेते हैं और 15वीं इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं दोस्तों, 15वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले आप भी अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपके स्टेटस में लैंड सेटिंग यस होना चाहिए, आधार कार्ड सेटिंग यस होना चाहिए, eKYC स्टेटस यस होना चाहिए और आपका एक्टिव प्रीसेट है यस होना चाहिए। तभी आपको 15वीं जो इंस्टॉलमेंट आने को है वो 15वीं इंस्टॉलमेंट का तभी आपको लाभ मिलेगा और पीएम किसान सम्मान निधि का कंटिन्यू पैसा आपको मिलता रहेगा। यदि आपके स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, जैसे आधार कार्ड सेटिंग नो होता है, eKYC नो होता है, तो ऐसे किसान भाई 15वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो जाएंगे, उन्हें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए आपको नाउ यार स्टेटस पे आ जाना है। आने के बाद में आपको यहाँ से अपना स्टेटस लॉगिन कर लेना है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और उसके बाद गेटअप डाटा पे ओके कर देंगे। यदि दोस्तों आप नए किसान भाई हैं, आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप यहाँ से नाउ यार रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद में आप यहाँ से इसे लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से अप्रूवल जो डेट है इनकी अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल इनके 2020 में इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया था, बट इनका जो इंस्टॉलमेंट है एक भी पैसा इनके खाते में नहीं पहुँच पाया है। अब दोस्तों इनका एलिजिबिलिटी देखेंगे, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट देखेंगे और इनका जहाँ रीजन एप टू नॉट प्रोसीड में मैसेज आ रहा है, लैंड नॉट सीट आ रहा है, इसका भी आपको मतलब समझाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी को ओके कर लेना। एलिजिबिलिटी कैसे ओके करेंगे, यहाँ पे आपको आना है। आने के बाद में आपको इस पे टिक कर देना है। अब जैसे इस पे टिक करेंगे तो आपको जो एलिजिबिलिटी होगा वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी ओपन होने के बाद में आपको यहाँ देख लेना कि हमारा जो लैंड शेडिंग है यस है या नो है। अब इन किसान भाई का यहाँ से लैंड शेडिंग भी नो आ रहा है और eKYC भी नो आ रहा है, आधार बैंक अकाउंट शेडिंग भी नो आ रहा है, एप टू नो आ रहा है, रीजन एप टू नॉट प्रोसीड में लैंड नॉट सीट आ रहा है और यहाँ पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है। तो दोस्तों यदि आपको इनमें से एक भी ऑप्शन यहाँ से नजर आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपका पेमेंट मोड यहाँ अकाउंट आता है तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा और यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आता है तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका eKYC नो आता है तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका लैंड शेडिंग नो आता है फिर भी आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। जो दोस्तों हमारे जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में सभी कुछ ओके होना चाहिए, तभी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। क्योंकि दोस्तों यदि आपका एलिजिबिलिटी में नो आ रहा है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है, क्योंकि बहुत से किसान भाई यहाँ से लैंड शेडिंग नो आता है। नए किसान भाई हों या पुराने किसान भाई, उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलता हो या आपको 12वीं या 14वीं इंस्टॉलमेंट मिल रही हो, उसके बाद में आपका लैंड शेडिंग नो हो जाता है तो वो अपात्र किसान हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपका भी लैंड शेडिंग नो है तो आप अपात्र किसान हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों लैंड शेडिंग नो जब होता है जब आपके पास में ज़मीन नहीं होती है, आप ज़मीन परचेज कर देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, तब आपका यहाँ से लैंड शेडिंग नो होता है। अब कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके पास में ज़मीन है, जेन्युइन ज़मीन है और उनका जो फॉर्म है वो लैंड शेडिंग नो हो जाता है। तो दोस्तों यह नो क्यों होता है? यह दोस्तों नो इसलिए होता है क्योंकि जो आपके एरिया के लेखपाल होते हैं या आपके ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं, नोडल अधिकारी होते हैं, वो आपका एक सर्वे होता है, 1 साल बाद या 2 साल बाद एक सर्वे किया जाता है और सर्वे में आपको देखा जाता है कि आपके पास में ज़मीन है या नहीं है। तो इस बीच जैसे आपकी जो ज़मीन है सत्यापन नहीं हुआ है, यदि आप लेखपाल के जरिए सत्यापन नहीं हुआ है, यदि कृषि विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं उनके जरिए सत्यापन नहीं हुआ है, तो आपको जो लैंड शेडिंग होता है वो नो हो जाता है। ठीक है, यदि आपका लैंड शेडिंग नो आ रहा है तो यह दोस्तों ब्लॉक से ठीक करा सकते हैं या अपने तहसील से इसे फॉर्म को ठीक करा सकते हैं। अपना जो लैंड शेडिंग का सत्यापन है ब्लॉक के जरिए और तहसील के जरिए लैंड शेडिंग का सत्यापन अपना पूर्ण करा सकते हैं। उसके बाद में आपका लैंड शेडिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलने लगेगा। सेकंड नंबर पे आता है आधार बैंक अकाउंट सेटिंग। बहुत से किसान भाई यहाँ से आधार बैंक अकाउंट सेटिंग की वजह से परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों जो न्यू किसान भाई हो उनका लाजमी आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यहाँ से नो आता है। तो आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है तो कुछ दिन का वेट कर लें, क्योंकि जो नए किसान भाई हैं उनका आधार कार्ड सेटिंग 10 से 15 दिन या 25 दिन चलता है, नो चलता है। उसके बाद में उनका ऑटोमेटिक यहाँ से आधार कार्ड सेटिंग यस हो जाता है और उनका खाता NPCI DBD से लिंक हो जाता है और आधार कार्ड सेटिंग हो जाता है। यदि आप पहले से पुराने किसान भाई हैं और पहले से किस्त पा रहे हैं और आपको पहले से इंस्टॉलमेंट मिल रही है और फिर भी आपका आधार कार्ड सेटिंग नो हो जाता है, तो दोस्तों
आपको अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार कार्ड सेटिंग करा दें, आधार कार्ड लिंक करा दें और उस खाते में अपना जो डीबीडी होता है डीबीडी भी इनेबल करा दें, एनपीसीआई से खाता इनेबल हो जाएगा, तब आपका जो आधार कार्ड सेटिंग है फिर आपका आधार कार्ड सेटिंग यस हो जाएगा। अब कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने आधार कार्ड सेटिंग भी करा दिया है बट उन्होंने न्यू अकाउंट ओपन नहीं कराया। यदि दोस्तों आपने आधार कार्ड सेटिंग करा दिया है और अकाउंट ओपन नहीं कराया है और इस बीच आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है तो आप न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है और उनसे बोलना है कि हमें पीएम किसान वाला एक अकाउंट ओपन कराना है। तो पीएम किसान वाला जो अकाउंट होता है दोस्तों वो आपका डीबीडी और एनपीसीआई से लिंक होता है, डीबीडी इनेबल होता है तो वो अकाउंट आपका 72 घंटे में एक्टिव हो जाता है, डीबीडी एनपीसीआई से लिंक हो जाता है। और जो पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, इस पोर्टल पे अपडेट होने में कम से कम 15 दिन दिखा रहा है दोस्तों, बट यहाँ से 15 दिन से 1 मंथ लग जाता है और किसी किसी किसान भाई को यहाँ से 2 महीने भी लग जाते हैं। यदि आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है तो दोस्तों कुछ दिन का वेट करें, उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग यस हो जाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपको यहाँ से ई-केवाईसी नो आ रहा है तो ई-केवाईसी दोस्तों आप पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में खुद से ही अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा है तो खुद से ही ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और ई-केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपका यहाँ पे डेट आ जाएगा कि आपने जो ई-केवाईसी करी वो किस डेट में करी थी और आपका ई-केवाईसी यहाँ से कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। अब दोस्तों आपको यहाँ से रीजन ऐप टू नोट प्रोसीड में लैंड नोट शीट मिल रहा है तो यह मैसेज किस प्रकार है दोस्तों, यह मैसेज आपको यहाँ से मिल जाएगा कि यह लैंड नोट शीट आ रहा है, आपको यह मैसेज एक ही है दोस्तों, ठीक है, आपको यह मैसेज एक ही है। यदि आपका यहाँ से लैंड सेटिंग ओके हो जाएगा तो आपका यह मैसेज भी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे डॉट डॉट बन के आ जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब जिन किसान भाई को पेमेंट जो है स्टॉप हो गया है, पहले से स्टॉप हो गया है, जैसे इन किसान भाई का 2020 में फॉर्म अप्रूवल हुआ था उसके बाद में इन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे किसान भाई को कोई भी किस्तों का पैसा भी मिल जाएगा जब इनका फॉर्म सब कुछ ओके हो जाएगा, एलिजिबिलिटी ओके हो जाएगा, यहाँ से लैंड सेटिंग का सत्यापन हो जाएगा, ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, आधार कार्ड शेडिंग हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे रीजन ऐप टू नोट प्रोसीड में डॉट डॉट बन के आ जाएगा। तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का रुका हुआ भी पैसा मिल जाएगा। जितनी भी आपकी किस्तें रुकी हों, चाहे आपकी 10 किस्तें रुकी हैं, आपकी 5 किस्तें रुकी हैं, सभी पेमेंट आपको मिल जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो कंटिन्यू पैसा मिलने लगेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको कोई भी जानकारी इसमें गलत लगती है, कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना मैसेज जरूर छोड़ें और अपनी राय जरूर छोड़ें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय दोस्तों।